बादशाह अकबर के दरबार के अधिकांश मंत्री बीरबल से जलते थे। उन्हें बीरबल की अकबर से निकटता फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अकबर का बीरबल पर अति विश्वास और हर बात पर बीरबल की राय को सर्वोपरि रखना भी वे कारण थे जिसके कारण बीरबल दरबारियों की ईर्ष्या का पात्र था। दरबारी जानते थे कि बीरबल के रहते वे कभी बादशाह अकबर के प्रिय नहीं बन सकते। एक बार उन्होंने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने की साजिश की। इस साजिश में उनका सहायक बना बादशाह का नाई। नाई को बादशाह अकबर के बाल काटते समय उनसे वार्तालाप करने का अवसर मिल जाता है। हुजूर, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें आपके अब्बा हुजूर मुझे दिखाई दिए। अपने पिता की बात सुनकर अकबर बहुत भावुक हो गए। वे बहुत छोटे थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। भावुक होकर उन्होंने नाई से पूछा, अच्छा, कैसे लग रहे थे अब्बा हुजूर? अपनी बात में अकबर को रुचि लेता देख नाई ने अपनी चाल चल दी। वो ठीक लग रहे थे हुजूर। उन्होंने मुझसे कहा कि वे स्वर्ग में हैं और बहुत ही आराम से हैं। बस एक चीज की ही कमी उन्हें खलती है। वह क्या? अकबर की उत्सुकता बढ़ने लगी। हुजूर, वहाँ उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे बहुत दुखी रहते हैं। स्वर्ग से जब भी वे बीरबल को आपको लतीफे सुनाते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि काश बीरबल उनके पास होता। उन्होंने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि बीरबल को उनके पास स्वर्ग भिजवा दिया जाए। बीरबल अकबर को अति प्रिय थे, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे बीरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग भेज देंगे। अगले दिन अकबर ने बीरबल को अपना फरमान सुना दिया। बीरबल अकबर का फरमान सुनकर हैरान रह गए। बीरबल के पूछने पर अकबर ने नाई के स्वप्न की बात बीरबल को बता दी। बीरबल को समझते तनिक भी देर न लगी कि ये दरबारियों की उसके खिलाफ साजिश है और इस साजिश में नाई भी उनके साथ है। लेकिन अकबर के आदेश की अवहेलना करने का साहस उसमें नहीं था। बीरबल स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके पहले उसने अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए कुछ दिन का समय मांग लिया। घर पहुंचकर बीरबल ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसे सुनकर वह चिंतित हो गई। लेकिन बीरबल इस विपत्ति से निकलने की एक योजना बना चुका था। योजना अनुसार अपनी पत्नी के साथ मिलकर बीरबल ने अपने घर के आंगन में एक कब्र खोद ली और कब्र के भीतर से अपने घर की ओर जाती हुई एक सुरंग भी निकाल ली। कुछ दिनों तक घर पर रहने के बाद, जहां पना, अब मैं आपके पिता के पास स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे परिवार की परंपरा के अनुसार मुझे मेरे घर के आंगन में ही जिंदा दफना दिया जाए। अकबर बीरबल की बात मान गए और उसे उसके घर के आंगन में बनी कब्र में जिंदा दफन करवा दिया। योजना अनुसार बीरबल कब्र से लगी सुरंग से होते हुए अपने घर आ गया। उसके बाद 2 महीने तक वह घर पर ही छुपकर रहा। 2 महीने बाद वो अकबर के दरबार में पहुंचा। बीरबल को इस अवस्था में देख अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए? हमें बताओ, अब्बा हुजूर कैसे हैं और तुमने अपनी ये कैसी हालत बना ली है? सब ठीक तो है? जी जहांपना, स्वर्ग में सब ठीक है। मैं आपके पिताजी से मिला और उन्हें खूब सारे लतीफे सुनाकर उनका मनोरंजन भी किया। आपके पिता खुश भी बहुत हुए, लेकिन स्वर्ग में नाई का ना होना एक समस्या है, इसीलिए तो मेरे बाल बढ़ गए हैं और दाढ़ी भी। आपके पिताजी के बाल और दाढ़ी की हालत तो मुझसे भी बुरी है। इत्तेफाक से नाई भी उस दिन वही था। बीरबल की बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इधर अपने अब्बा हुजूर की ये इच्छा भी पूरी करने के लिए अकबर ने नाई को जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया।
इस आदेश को सुनकर डर के मारे नाई ने बीरबल को फंसाने की योजना और उसमें शामिल मंत्रियों के बारे में अकबर को सब कुछ बता दिया। फिर क्या, षड्यंत्र करने वालों को उनके षड्यंत्र की सजा मिलनी ही थी। अकबर ने उन्हें तहखाने में बंद करा दिया